अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गलती करोगी, फिर माफी मांगोगी, फिर गलती करोगी, फिर माफी मांगोगी। मैं एक्चुअली पक चुका हूं तुम्हारे सॉरी से, समझी? तुम एक काम करो, ये डायरी लो और इसके हर एक पन्ने पे लिख दो सॉरी, समझी तुम? ताकि आज के बाद जब भी तुम गलती करो ना, मैं तुम्हारी आवाज में ही पढ़ा करूंगा, सॉरी दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी। लेकिन आइंदा से मुझे कभी सॉरी मत बोलना तुम। What? राधिका, I'm sorry. मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दिव्यम जी, हमारी गलती है। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry. लेकिन राधिका, बार बार गलतियां नहीं हो सकती और ये नहीं होनी चाहिए, और इसका तरीका है मेरे पास। हर काम ध्यान से करो, एकदम होशो हवास में, समझी? अच्छा, एक बात के लिए थैंक यू भी बोलना है तुम्हें। मेरा वॉलेट इतना पुराना हो गया था कि मुझे नया वॉलेट लेना ही था, तो मेरे लिए ये पर्सनलाइज्ड नया वॉलेट लाने के लिए थैंक यू। वैसे राधिका, तुमने मुझसे वादा तो किया कि तुम कोई गलती नहीं करोगी, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि ऐसे वॉलेट कभी खाली नहीं देते, कुछ तो इसमें शगुन रखना होता है। दिव्यम जी, हम जानते हैं, हमने शगुन के 11 रुपए पहले ही रखे। आप देखिए। क्या बात है राधिका, ये तो पूरे 11 रुपए। अब लग रहा है ना मैं कि एकदम अमीर हो गया, रिच। हाँ, अच्छा है कि लकड़ियां सूखी हैं, होलिका दहन में अच्छे से जल जाएंगी। लगता है होली के लिए जो मिठाई और नाश्ता मंगवाया था वो आ गया है। मम्मी, आइए ना मम्मी, अंदर आइए। कैसी है तू? ठीक है। कल शाम को फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मम्मी, वो ना कल हम जल्दी सो गए थे। आप बैठिए। हाँ हाँ। बेटा वो ऊपर। अरे अनुराधा जी, हाँ नमस्ते समधन जी। नमस्ते। आज होली है ना, मिठाई लाए हैं हम, ये लीजिए। धन्यवाद। अगर आप आने से पहले हमें खबर कर देती तो हम आपकी पूरी तरह से खातिरदारी करते हैं। अरे हमने कल शाम को इसे फोन किया था, राधिका ने उठाया ही नहीं, इसीलिए हमने दामाद जी को मैसेज किया था। उन्होंने बताया नहीं आपको? वो क्या है ना अनुराधा जी, हमारा बेटा अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है, अब शायद भूल गया होगा। खैर कोई बात नहीं, बेटी का घर अपने घर जैसा ही होता है, कभी भी मुंह उठाकर। हाँ, हमारा कहने का मतलब है अपना समझकर कभी भी आया जाया जा सकता है। मम्मी बैठिए ना, माँ जी बैठिए। वैसे अनुराधा जी, इतनी सारी मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? मानते हैं आपकी मिठाई की दुकान है, लेकिन उसका जीता जागता सबूत तो खुद आपकी बेटी राधिका है। गुलाब जामुन की तरह बिल्कुल गोल मटोल प्यारी। और वैसे भी हमारे घर में इतनी मिठाई कोई खाता नहीं है। दिव्यम को तो मीठा खाना सख्त मना है, वो तो इसे हाथ तक नहीं लगाएगा। समधन जी, हम अच्छे से जानते हैं, इसीलिए खास
मेवे की मिठाई बनवाई है, वो भी गुड़ के साथ। इसमें बादाम है, अलसी है, अखरोट है, यही सब चीजें डाली हैं। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे वाह, इसका मतलब हम होली पे दबा के लड्डू खा सकते हैं। बेटा, आपको बहुत गर्मी लगती है क्या? ऐसे सूती कपड़े क्यों पहने? मम्मी आप ये सब छोड़िए ना, आप अकेली ही आ गई, पापा और दादी को साथ में लेकर नहीं आई। बेटा तू तो जानती है, जब त्योहार होता है तब बहुत सारा काम होता है। तेरे पापा को बहुत सारी मिठाइयाँ डिलीवर करनी होती है, तो वो वहाँ चले गए, हम यहाँ आ गए तुझसे मिलने। हम एक बार ये मिठाई देख लेते हैं। हाँ हाँ देखो। माफ कीजिएगा आंटी जी, गलती से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा। तुमसे ये काम सही से नहीं हो सकता है। हाँ, अब ये साफ करो। हाँ हम अभी कपड़ा लेकर आते हैं। बेटा बाथरूम कहाँ है, हम साफ कर लेते हैं। जाके हमारे कमरे में साफ कर लीजिए, तब तक हम ये मिठाई के डब्बे रख देते हैं। इस वक्त कमरे में ना राधिका है और ना दिव्यम। मैं दिव्यम का आराम से सारा सामान चेक कर सकती हूँ। पता तो चले कि आज भी दिव्यम के दिल में किसी कोने में मैं मौजूद हूँ या नहीं। कोई तस्वीर या फिर कोई निशानी उसने कहाँ छुपा के रखी होगी या नहीं। दिव्यम के कपड़ों के साथ मेरे कपड़े होने थे। इस कमरे, इस घर, दिव्यम की हर एक चीज पर मेरा हक और मेरा नाम होना चाहिए था। खैर, राधिका को तो ये सब मैंने खैरात में दिया, जो कि मैं वापस छीन कर रहूंगी। कहीं तो मेरी तस्वीर छुपी होगी। क्या कह रही हो काया? मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी का मंडप छोड़ के आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिव्यम, इसमें आज भी तुम्हारी प्यार की खुशबू आती है। अरे राधिका, चाची, काया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो राधिका के ससुराल में? और वो भी उसके कमरे में? चाची आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे आई? और तुम यहाँ कितने दिन से हो? हम बताते हैं मम्मी। वो राधिका, मैं ये बाम लेने आई थी और गलती से जैकेट गिर गया, तो बस उसे रख ही रही थी। लाओ काया, हम रख देते हैं। यहाँ कितने दिन से है? और राधिका, तुमने हमें बताया नहीं। वो हम आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन बताना भूल गए। और हमें ऐसा भी लगा कि काया जिस हालात में हमें मिली है, आप अगर सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। मतलब किस हालत में मिली?
चाचा जी और चाची काया से बहुत ज्यादा नाराज हैं, इसलिए काया हमारे साथ रह रही है। राधिका, तुम्हारे ससुराल वाले? मम्मी सब तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और आप ये सारी बातों की चिंता मत कीजिए, हमने चाय चढ़ा दिया, आप चलिए हमारे साथ नीचे आइए। काया तुम भी चलो। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।